नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष अमृत आयुर्वेद अमृत में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, इस कार्यक्रम की विशेषता ये है कि जब भी आप माता जी से संपर्क साधते हैं तो आपको अपनी समस्याएं बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि माता जी स्वयं आपको बताती है कि आखिर आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं चल रही हैं और किस प्रकार से उन समस्याओं से आप निजात प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आपके जीवन में भी किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो ऐसे में आप हमारे साथ लाइव कार्यक्रम में अवश्य ही जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ हमारा यही प्रयास है कि आपके जीवन के सभी कष्टों को, दुखों को, तकलीफों को आपके जीवन से दूर किया जा सके और आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियां भरी जा सके। और आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा सिर्फ यही प्रयास होगा। तो बिना देर किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारी बेहद खास मेहमान का, जो कि हर बार की तरह आज भी मसा स्टूडियो में मौजूद हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्वविख्यात ज्योतिर्वेद माता जी की। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार माता जी। माता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। नमस्कार, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। माता जी, आज आपसे चर्चा करना चाहूंगी दान और दक्षिणा को लेकर। अक्सर जब भी हम दान के बारे में सुनते हैं तो अक्सर हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको क्या दान करना चाहिए, क्या दान नहीं करना चाहिए। तो जानना यही चाहूंगी सबसे पहले कि कौन से व्यक्ति दान कर सकते हैं और नहीं, और यदि वो दान कर सकते हैं तो उन्हें क्या अपने ग्रहों के अनुसार दान करना होता है? पहले तो यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है। कौन दान कर सकता है, कौन नहीं कर सकता? जी। ज़्यादातर दुनिया इसी चक्कर में बर्बाद हुई हुई है। जी। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कुदरत, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कुदरत हमें देती है, ग्रह हमें देने के लिए बैठे हैं, बहुत कुछ देते हैं हमें। जी। सबसे पहले तो इंसान का जीवन दिया, वही हमारे लिए एक अनमोल चीज़ है। जी। है ना। फिर उसके बाद बहुत कुछ देते हैं ग्रह हमें। जब भी कोई ग्रह कुंडली में आता है, अच्छी कंडीशन में या बुरी कंडीशन में, वो अच्छा फल भी देते हैं और बुरा भी देते हैं। ग्रह देने के लिए बहुत कुछ है ग्रहों के पास, लेकिन इंसान अपनी गलतियों से उन चीज़ों को बर्बाद कर लेता है। जी। जैसे मंगल ग्रह हमें बहुत कुछ देने के लिए बैठा है। जी। कि मंगल ग्रह किसी की कुंडली में उच्च का आ गया। जी। और ऐसे इंसान के लिए साथ ही ग्रह ने ये कंडीशन भी लगा दी कि आपका मंगल उच्च का है, आपको कभी जिंदगी में खाने की कमी नहीं आएगी, कभी आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं चढ़ेगा, आपकी जिंदगी में खुशी ही खुशी रहेगी। खुशी मतलब मंगल ही मंगल होगा चारों तरफ। जी। लेकिन जैसे वो बच्चा पैदा हुआ, उसकी किस्मत में तो मंगल उच्च का आ गया। जी। अब मंगल उच्च का कहता है कि आप मंगल की किसी भी चीज का दान नहीं कर सकते। जी। क्या है मंगल का? आग जलाने की कोई भी चीज, ठीक है, जी। जिससे आग पैदा होती है। जी। फिर खाना, जी। मीठा, जी। मीठा भोजन, जी। या शक्कर चीनी, वो हो गया मंगल का अच्छा खाना। जी। तो जब भी बच्चा पैदा हुआ, बच्चे की कुंडली तो देख बनाते तो हैं लोग, लेकिन समझ ही नहीं, समझ नहीं आया। मंगल उच्च का है ये पता है ज्योतिषी को, लेकिन ज्योतिषी ये नहीं बताता उनको कि आपकी कुंडली में मंगल उच्च का है, ये बच्चे की कुंडली में मंगल उच्च का आया, आपको गलती से भी एक दाना भी किसी को खाना दान नहीं करना। जी। नहीं तो इस बच्चे की किस्मत में जो कुदरत ने खुशियां दी है वो सब खत्म हो जाएंगी। जी। बताना बताना चाहिए, तो वो बताता ही नहीं है। तो बच्चे के जो माँ बाप हैं, जैसे बच्चा हुआ फिर वो मिठाइयाँ बांटते हैं चारों तरफ। जी। है ना। लोगों को भोजन पे बुलाया, खिला दिया उनको, 1000 लोगों को खाना खिला दिया, 1000 लोगों को लड्डू बांट दिए, वो खुशी मनाते हैं, उनको पता नहीं है। ठीक है। जैसे वो मंगल का उपाय कर दिया एक तरह का उन्होंने, गलत उपाय हो गया। मंगल उच्च का था बच्चे की कुंडली में, उन्होंने दान कर दिया, मंगल उसी टाइम नीच का प्रभाव देना शुरू कर दिया। और नीच का प्रभाव देने से फिर जब कोई भी इंसान या कोई भी ग्रह नीचता पे आता है, कोई भी नुकसान करेगा। फिर पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि जब तक ये बच्चा पैदा नहीं हुआ था हमारे घर में खुशहाली थी, बहुत कुछ था। जैसे ये बच्चा पैदा हुआ उसके बाद हम दर बदर भटके, ये बोलते हैं लोग, है ना। लेकिन ये नहीं पता क्यों भटके। हालांकि उस बच्चे की गलती नहीं है। उन्होंने गलत उपाय किए जिसके कारण से विपरीत प्रभाव उनके जीवन में पड़े। वो हर चीज उपाय में आ गई ना। अगर उन्होंने किसी को खाना खिलाया वो भी उपाय में आ गया। अब आपने ज्यादातर देखा होगा
कि कई बच्चे पैदा होते हैं साल सवा साल तक बहुत अच्छे रहते हैं, वो मैंने देखा है ना, मेरे पास तो कुंडलियाँ आती हैं सारा दिन, तो साल सवा साल तक बहुत अच्छा रहता है। जैसे सवा साल के बाद कई लोग बोलते हैं कि हमने मुंडन कराया बच्चे का, जाके पता नहीं कहाँ बाल कटवा के आए जी, फिर वहाँ पे 501 लोगों को खाना खिलाया जी, और बच्चा हैंडीकैप होके पड़ा है। जी, कैन यू बिलीव इट? ये ट्रूथ है बहुत बड़ा। जी, खाना 501 लोगों को खाना खिलाया और बच्चा हैंडीकैप हो गया, मतलब मंगल ग्रह खराब हो गया, जी, मंगल ने केतु को डैमेज कर दिया, जी, केतु खराब तो बच्चा हैंडीकैप हो गया, चलने के लायक ही नहीं रहा। उनको तो बेचारों को पता भी नहीं है। जी, एक बच्चा लखनऊ का मेरे पास आया था कि उसके पेरेंट्स, उसका भी, उसका मंगल उच्च का, राहु उच्च का, केतु उच्च का, कितने ग्रह उच्च के थे उसके, शुक्र भी उच्च का, जी, 4-5 ग्रह उसके उच्च के थे उसकी कुंडली में। जी, तो जैसे वो बच्चा पैदा हुआ, उन्होंने कोई 2-3 महीने के बाद उसके ना वो जो अनलिमिटेड खाना खिलाया लोगों को, क्योंकि 3 लड़कियों के बाद एक लड़का हुआ था। जी, तो उन्होंने इतनी खुशी मनाई कि बहुत ज़्यादा। और जैसे वो लड़के को मतलब खाना खिलाने के सवा या 1.5 महीने बाद उसके ना हाथों में ऐसे वीकनेस आनी शुरू हुई, जी, फिर पैरों में वीकनेस आनी शुरू हुई, होते होते वो बच्चा हैंडीकैप, टोटल चल फिर नहीं सकता वो। जी, और वो अपने आप को ऐसे नोचता है वो बच्चा, कभी बालों को नोचेगा, कभी फेस को ऐसे करेगा, कभी ऐसे ऐसे करता रहता, बेचैन, चारों तरफ से बेचैन। जी, अब उन्होंने दुनिया भर के मेडिकल में भी चले गए, वो दुनिया भर के ज्योतिषियों के पास भी चले गए, जी, कहीं उनको कुछ समझ ही नहीं है जी, कि बच्चा जब पैदा हुआ तो बहुत अच्छा था, जी, तो बाद में ऐसा क्या हुआ कि, क्योंकि हर इंसान ना जब चारों तरफ से हताश होता है ना, तो फिर वो ज्योतिष की शरण में जाता है कि शायद कुछ का पता चल जाए, शायद कोई कारण पता चल जाए। और वाकई कारण पता चलता भी है ज्योतिष में, अगर कोई बताने वाला होगा तो। जी, तो फिर हमने उनको बताया कि आपने ये बच्चे के पैदा होने के बाद क्या किसी को खाना खिलाया? जी, वो बोलते कितना खिलाया ये भी नहीं पता। जी। तो बताओ। अक्सर माता जी ये देखा जाता है कि जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है उसके बाद से वो बीमार रहना शुरू हो जाता है, या फिर अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना वो बच्चा करता है। तो क्या उसके पीछे यही कारण है कि जब उनके माता पिता कोई दान या दक्षिणा कर देते हैं, या फिर दान या दक्षिणा के रूप में नहीं, एक सामाजिक कर्म के रूप में ही, जैसे वो किसी को खाना खिलाते हैं या फिर जैसे लड्डू बांटते हैं खुशी में, तो क्या इस कारण से वो बच्चे के जीवन में समस्याएं आती है? देखो, अगर बच्चा और उसके माँ बाप, जी, अगर तो बच्चे की कुंडली में मंगल ग्रह उच्च का हुआ, जी, तो बच्चे की कुंडली के हिसाब से 12 साल तक जी, कोई भी काम उसके माँ बाप करेंगे उसका सीधा सीधा साइड इफेक्ट या अच्छा इफेक्ट बच्चे के ऊपर आएगा। जी, 12 साल तक, क्योंकि 12 साल तक बच्चे के ग्रह माँ बाप के साथ ज़्यादातर अटैच होते हैं। जी, अगर माँ बाप की कुंडली में, माँ की कुंडली में मंगल उच्च का हुआ, माँ ने खाना दान किया तो भी उसका साइड इफेक्ट बच्चे के ऊपर आएगा, जी, क्योंकि वो माँ का केतु है। जी, ठीक। फिर अगर बाप की कुंडली में, बच्चे के बाप की कुंडली में मंगल ग्रह उच्च का हुआ जी, और बच्चे का फादर ने खाना दान किया, जी, तो भी उसका सीधा सीधा साइड इफेक्ट केतु के ऊपर जाएगा, क्योंकि वो केतु है उनका बच्चा। जी, अब तीनों के कॉम्बिनेशन से होगी ना कुंडली, जी, तो जहां माँ बाप अगर गलती करते हैं तो भी भुगतना बच्चे को पड़ता है जी, या कुत्ते को पड़ता है। अगर उनके घर में कुत्ता भी है, कुत्ता बीमार रहेगा, कुत्ता मर जाएगा, कुत्ता घर छोड़ के भाग जाएगा, समझो जो एक्टिविटी कुत्ता कर रहा है ना वही बच्चा करेगा। जी, ये भी एक सच है काफी बड़ा, मतलब केतु के नाम का कुत्ता, केतु के नाम का बेटा, जी, दोनों जो प्राणी है वो केतु के नाम के हैं। जी, तो अगर माँ बाप कोई केतु ग्रह से रिलेटेड गलती करेंगे तो बेटे के ऊपर कष्ट आएगा या कुत्ते के ऊपर कष्ट आएगा, जी, या कोई और छोटा बच्चा, मान लो किसी रिश्तेदार का बच्चा उनके घर में रह रहा, उसके ऊपर भी कष्ट आ सकता है, क्योंकि वो भी केतु का रूप है, 12 साल तक का बच्चा जो है। तो इस तरह से जब भी माँ बाप गलती करेंगे, खाने का दान कर दिया, बेटे के ऊपर कष्ट आ गया। बेटे की कुंडली में योग था मंगल उच्च का, बेटे के नाम का दान कर दिया तो भी कष्ट बेटे के ऊपर ही आएगा, जी, है ना। और ये नहीं कि सिर्फ बेटे के ऊपर कष्ट आएगा, पैसे की बर्बादी होगी, पैसे के साधन रुक जाएंगे, मतलब अमंगल होना शुरू हो जाएगा। जी, मंगल तो था, खुशियां थी, लेकिन अमंगल कैसे हो गया
क्योंकि उन्होंने मंगल को खुद ही खराब कर लिया। जी। तो बेसिकली जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह उच्च का है, ऐसा इंसान खाने का दान नहीं कर सकता। जी। अब कब उच्च का है? कईयों की कुंडली में तो जन्म के टाइम उच्च का है, जी। और कईयों की कुंडली में जन्म के टाइम नेगेटिव नॉर्मल था, इस साल में उच्च का आ गया। तो कुंडलियां क्यों बनाई जाती हैं? जी। इसीलिए बनाते हैं ना लोग कि इस साल में हमारे ग्रह क्या कहने वाले हैं। कुंडलियों में साल जो है वो जन्मदिन से जन्मदिन देखते हैं। जी। वैसे नहीं है कि जनवरी से लेके और दिसंबर तक हम देखेंगे, वो नहीं है। जी। तो जैसे किसी की कुंडली में मंगल ग्रह उच्च का आया, और इस साल जैसे मंगल अगर उच्च का आएगा तो नेचुरल है पैसा भी उसके पास बहुत आएगा। जी। क्योंकि मंगल मतलब खुशियाँ, जी। तो कुदरत ने आपको खुशियाँ दी हैं। सबसे पहले खुशियाँ आती हैं पैसे से, जी। फिर सेहत से, जी। दो ही चीजें। जी। तो दोनों चीजें इंसान खत्म कर लेता है अपनी। दान कर देगा मंगल का तो वो सेहत भी खराब करेगा और पैसे का नुकसान भी करेगा, तो हो गया ना अमंगल ही अमंगल। जी बिल्कुल। और फिर जिसकी कुंडली में ऐसा है वो हैंडीकैप तक हो जाते हैं। ये जैसे लकवे जैसी बीमारी है, ये कहाँ से आती है? मान लो किसी की कुंडली में ऐसा योग था कि वो दान नहीं कर सकता, उसने दान किया तो मंगल खराब हो गया। मंगल खराब हो गया, वो राहु केतु को ऑर्डर करेगा, जाके राहु केतु उसका चलता चलता कारोबार रोक देंगे, सफ़र रोक देंगे, जी। सारे नुकसान पे नुकसान करते चले जाएंगे। जी। ये समझ ही नहीं आता लोगों को। अक्सर लोग माता जी पानी का दान भी खूब करते हैं, तो जो लोग पानी का दान करते हैं और उनकी कुंडली में ऐसा नहीं है कि वो कुछ दान कर सकते हैं, तो उनके जीवन में किस प्रकार के कष्टों का सामना उन्हें करना पड़ता है? सबसे पहले तो जो पानी का दान करते हैं ना, वो आत्महत्या की तरफ ज़्यादा ख्याल आएगा इंसान का। पानी का दान करना, दूध का दान करना, जी। ये सबसे ज़्यादा नुकसान करता है मतलब उम्र का। जी। क्योंकि ये चीज़ें किसकी हैं? दूध या पानी? चंद्रमा की। चंद्रमा से आपको भी ज्योतिष का समझ आ गया। जी। तो चंद्रमा की चीजें हैं ये। अब चंद्रमा से कौन कौन है? माँ का सुख चंद्रमा से है। जी। 4 पहियों वाली गाड़ियां, घोड़े, वाइट है, वो सब सुख किससे है? चंद्रमा से है। जी। लंबी उम्र का सुख चंद्रमा से है। जी। सेहत का सुख चंद्रमा से है। इसीलिए चंद्रमा को देख के लोग करवा चौथ का व्रत औरतें खोलती हैं। जी। और चंद्रमा से भी लंबी उम्र की दुआ मांगती है। जी बिल्कुल। तो बेसिकली लंबी उम्र का मालिक कौन हुआ? चंद्रमा। जी। समझ तो नहीं है लोगों को कईयों को ये, ठीक है। तो अगर मान लो किसी की कुंडली में चंद्रमा उच्च का है, वो चंद्रमा को भी पानी नहीं दे सकता। मीन्स कि अगर आप चंद्रमा को भी पानी दे रहे हो तो वो पानी किस लिए दे रहे हैं? पिला रहे हैं ना उसको पानी। जी। तो वो हमारी तरफ से दान हो गया कि नहीं होगा? बिल्कुल। तो जब भी किसी की कुंडली में चंद्रमा उच्च का है, ऐसा इंसान अगर किसी धार्मिक स्थान पे, किसी भी धार्मिक स्थान पे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जी, या कोई सत्संग भवन, जी, किसी सत्संग में देना, अगर वो धार्मिक स्थान पे कहीं भी चंद्रमा की कोई भी चीज़, जैसे चांदी, चावल, दूध, पानी, जी, ये 4 चीज़ें अगर वहाँ पे देगा धार्मिक स्थान पे, तो उसका दान हो जाएगा। जी, दान हो गया वो। हालांकि वो कुंडली का दूसरा घर भी है। जी, दान होने से चंद्रमा नीच का प्रभाव देना शुरू कर देगा। जी, क्यों? क्योंकि दूसरे घर में चंद्रमा उच्च का माना जाता है। जी, और जब कोई इंसान वहाँ पे दान करेगा तो चंद्रमा उसी टाइम नीच का प्रभाव देना शुरू करेगा। फिर लोग सोचते हैं कि मैं तो चिड़िया कर रहा था, जी, 40 दिन का, 43 डेज का मैं चिड़िया कर रहा था और बीच में ही मेरा आत्महत्या करने को मन कर गया, बीच में मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया। क्यों? जी, मैंने उनको बताया कि आप चिड़िया कर रहे थे वो ठीक है, लेकिन क्या आपने वहाँ पे दूध या चावल या पानी चढ़ाया? जी, वो बोलते जी रोज एक मैं पैकेट लेके जाता था दूध का और वहाँ चढ़ा के आता था। अब वो जो दूध का पैकेट था वो एज इट इज रख के आते थे वहाँ पे, जी, और वहाँ पे जो पुजारी थे वो दूध पी लेते थे। जी, तो दान हो गया। जी, दान होने से उनका चंद्रमा कमजोर हो गया और आत्महत्या की तरफ ध्यान चला गया। और कार का एक्सीडेंट हुआ, बोलता बिल्कुल ही मैं टूट गया अंदर से, ये एक कार थी वही एक्सीडेंट होगी, तो फिर मेरा आत्महत्या करने को बोलता मन करे। पता नहीं है उसको छोटी छोटी चीज़ें। एक बार एक पेशेंट ने बताया था तिलक नगर से दिल्ली में कि वो यमुना जी पे उपाय करने जा रहा था, कोई जाता रहा, एक उपाय करके आया तो आते हुए स्कूटर की वायर टूट गई, उसने ध्यान ही नहीं दिया। जी, फिर अगले दिन उपाय करके आया, टायर फट गया, फिर भी ध्यान नहीं दिया कि नेचुरल है। जी, चौथे दिन उपाय करके आ रहा था तो पानी इतना बरसा कि उसमें डूबने जैसा हो गया वो।
जी मतलब स्कूटर तो बोलता पूरी तरह डूब गया, और पता नहीं कैसे घसीट के उसको बाहर निकाला उसने, जी तो भी उसके ध्यान नहीं आया। जी फिर करते करते 15वें दिन वो इंसान इतना बीमार हुआ, उसे हार्ट की सर्जरी हुई, ठीक, फिर भी उसको ध्यान नहीं आया जी कि ये उपाय फिर भी करे जा रहा वो। यानी लोगों में इतनी समझ नहीं है। कॉमन सेंस की उपेंद्र जी बात है कि अगर कोई इंसान बीमार होता है, जी वो दवाई खाता है, दवाई उसको आराम कर रही है, चाहे वो आयुर्वेदिक दवाई है या इंग्लिश दवाई है, चाहे होम्योपैथी है, कोई भी है, अगर तो उसको आराम कर रही है तो उसको समझ लेना चाहिए, समझ लेता है ना इंसान कि ये पॉजिटिव रिजल्ट है, इससे मुझे फर्क पड़ रहा है। जी बिल्कुल, ठीक है। अगर वही दवाई उसको रोग को और बढ़ाएगी तो उसको समझ लेना चाहिए कि ये मुझे नुकसान कर रही है। जी सिंपल सा फॉर्मूला है। इसी तरह से ज्योतिष भी काम करता है। जी अगर कोई इंसान आज एक उपाय किसी ने करना स्टार्ट किया और उसको अच्छा फील हो रहा, पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, उसको अच्छा फील हो रहा है, तो उसको समझ लेना चाहिए कि ये उपाय मुझे सूट कर रहा है, तो मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा, मेरे को ये अच्छा वर्क कर रहा है, जी तो उसको कंटिन्यू रखे वो। जी और अगर कोई उपाय करने से पीस ऑफ माइंड खराब हुआ, चाहे वो किसी कारण से हुआ, मान लो चलते चलते किसी की चुन्नी फंस गई या किसी की कमीज फट गई, पीस ऑफ माइंड खराब हुआ, तो उसको समझ लेना चाहिए कि ये उपाय करना मेरे लिए गलत है। जी ठीक। लेकिन लोगों को समझ नहीं है उसके बारे में, क्योंकि इन चीज़ों की तरफ, जैसे आप ऑलवेज बोलते हो कि इन चीज़ों की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता कि क्या धार्मिक काम करने से, उपाय करने से भी नुकसान होता है, ये कोई नहीं सोच सकता। जी बिल्कुल। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इन 4 स्थानों पे जाने से भी नुकसान होता है, ये नहीं पता लोगों को। जी बिल्कुल। कोई धार्मिक यात्रा पे जा रहा है, वहां जाने पे भी नुकसान होता है, ये भी नहीं पता। जी मैं जैसे अभी गंगा जी पे उपाय करने गई, गंगा माता पे, तो वहाँ पे उपाय करने के बाद मुझे 1-2 घंटे बाद ना बड़ा पीस ऑफ माइंड अच्छा लगा, अच्छा फील हो रहा था। जी तो मैं बड़ी खुश हो रही थी कि मेरे उपाय ने मुझे पॉजिटिव रिजल्ट दिया। जी लेकिन अगर वो उपाय गलत होता, अगर मैंने गंगा जी में कोई गलत चीज़ बहाई होती, तो मेरी कुछ भी नुकसान हो सकता था। जी पीस ऑफ माइंड ठीक थोड़ी रहता फिर। जी बिल्कुल। और वहाँ से हम इतना ड्राइव करके आए, सारे रास्ते बड़ा अच्छा फील होता गया। और फिर जब नेक्स्ट डे, जैसे आज आपने कोई उपाय किया, अगले दिन जब इंसान सो के उठता है तो उसको अपने शरीर में एक हल्कापन फील होगा। जी हल्का फीलपन का मतलब क्या है कि शरीर में से उस ग्रह से रिलेटेड नेगेटिविटी निकली आपके, जी बोझ उतर गया जी एक तरह का। क्योंकि अगर हम कुछ करते हैं उसका इफेक्ट हमारे सीधा शरीर में आता है। जी बिल्कुल। क्योंकि ग्रह अंदर बैठे हैं। जी ठीक है। अगर हम कुछ अच्छा करते हैं उसका रिजल्ट भी हमें शरीर देता है, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं उसका रिजल्ट भी हमें शरीर देता है। जी तो बेसिकली सारा कुछ अंदर है, 9 ग्रह शरीर में है। हम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, ग्रहों को पता है। जी अगर इंसान ये बात समझ के चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे अंदर बैठे ग्रहों को पता है, वो मुझे अच्छी या बुरी सजा देंगे, तो मेरा ख्याल नहीं कि दुनिया में कुछ गलत काम होगा। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल देखिए दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से वो सारी जानकारी आपको प्रदान की जाती है जो जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। तो देखिए दर्शकों, ये बातें सुनकर संतोष मत कीजिए, बल्कि इन बातों को अपने जीवन में लागू भी कीजिए। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि कौन लोग दान कर सकते हैं, कौन लोग दक्षिणा कर सकते हैं और कौन लोग दान दक्षिणा नहीं कर सकते। तो यदि ये जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं कि क्या आप दान दक्षिणा कर सकते हैं या नहीं, तो इसके लिए आवश्यकता है आपको अपनी कुंडली का सही से आंकलन करवाने की। जब तक आप अपनी कुंडली का आंकलन नहीं करवाएंगे तब तक आप ये सारी बातें नहीं जान पाएंगे कि आपके ग्रह किस प्रकार से आपके जीवन में क्या प्रभाव डाल रहे हैं और किस प्रकार से आप अपने ग्रहों को अपने अनुकूल बना सकते हैं। कौन सी आदतें हैं जिन्हें सुधारने की आपको आवश्यकता है, ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ आप अपनी कुंडली के माध्यम से ही जान सकते हैं। तो यदि आप अपनी लाल किताब और कुंडली माताजी द्वारा बनवाना चाहते हैं तो ऐसे में नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। बस आपको करना है क्या होगा, इन नंबर्स पे कांटेक्ट। और यदि आप माताजी से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, टेलीफोन पर अपनी सभी समस्याओं को माताजी से साझा करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इन नंबर्स पे कांटेक्ट, जो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। माता जी, जानना ये चाहेंगे कि अक्सर हम लोग पार्टीज करते हैं, दान दक्षिणा नहीं करते परंतु पार्टीज करते हैं, परंतु फिर भी जो उसमें लोग आते हैं वो फ्री में तो खाते ही हैं। तो क्या माता जी, जो फ्री में ये लोग खाते हैं, मतलब पार्टीज जो होती हैं, तो क्या वो पार्टीज का भी हमारे जीवन में समस्याओं का कारण बन सकती हैं वो पार्टीज?
आप ये देखो, बहुत सारे लोगों को कहते सुना है, मेरे पास तो कहते ही लोग ये स्टोरीज हैं जी। तो क्या कहते हैं कि जी हमने फलाने कोई हमारे फ्रेंड सर्कल था और उनको, उनके बीवी बच्चों को और उनको हम लेके गए पार्टी में और आज इतने दुश्मन बन गए एक दूसरे के कि शक्ल भी देखना गवारा नहीं करते जी। नाम भी लेने से चिढ़ आती है कि उनका नाम भी नहीं लेना। क्यों? जी। कहाँ तो जफियां डाल रहे थे एक दूसरे को, कहाँ दोस्ती यारी दोस्ती थी, कहाँ खाने के रिलेशन थे कि अपने पास से खाना खिला रहे थे। फिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण की दोस्ती टूट गई, जी। रिश्तेदारी टूट गई उनकी? क्यों? पार्टी तो करी है, ठीक है करो, लेकिन रिलेशन खराब क्यों हो गया? कई बार आपने देखा होगा कि जन्मदिन मना के हटते हैं लोग, वहीं क्लेश पड़ जाता है। शादी ब्याह कर रहे होते हैं, वहीं क्लेश पड़ जाता है। कोई तो रीज़न होता है उसका। जी। क्योंकि जितना भी लोग दान करेंगे, जो पार्टी करते हैं ना, मान लो किसी ने पार्टी करी खिलाने के लिए, किसी को भोजन खिला दिया, शराबें पिला दी, कुछ भी कर लिया, तो वहीं पे ही उनका नुकसान होगा। जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह उच्च का होगा उनका नुकसान ही होगा। माता जी, ये प्रश्न मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि आप अक्सर बोलते हैं कि फ्री की चीजें हम ले भी नहीं सकते और दे भी नहीं सकते। हाँ। तो इसी वजह से ये मन में प्रश्न आया कि पार्टीज में तो अक्सर फ्री में ही होता है, जो लोग आते हैं उसका वो हमें पे नहीं करते, और जो आते हैं जी, ये भी तो हो सकता है कि वो उनकी कुंडली में मंगल ग्रह नीच का हो, जी, वो खाना खा भी नहीं सकते। जी। और एक चीज ऑलवेज नोट करना कि जब भी आप किसी के यहाँ खाना खा के आते हो जी, या किसी को खिलाते हो, जी, अगर किसी के चोट लगती है, ब्लड निकलता है। ब्लड किसका? लाल रंग, मंगल का। जी, ठीक है। अगर किसी के खरोंच लगी, किसी के पैर में चोट लगी या हाथ में चोट लगी और ब्लड निकला, तो समझ लेना चाहिए कि आपका इसको खाना खिलाना नहीं बनता था और ये रिजल्ट आपको 2 घंटे के अंदर अंदर मिलेगा। जी। ये नहीं है कि लेट मिलेगा या बहुत बाद में होगा। जी। अभी आपने किसी को खाना खिलाया, घंटे 2 घंटे में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, संकेत मिलते हैं, संकेत मिल जाएगा। और जैसे वो साइन मिले, आपको संकेत मिले, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये तो एक हिंट है, अभी आगे नुकसान होगा। जी। और होता भी है, पर हम समझ नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। फिर लोग बोलते हैं कि हम कल तक तो अच्छे रिलेशन थे और आज क्लेश पड़ गया। जी। भाइयों भाइयों में क्लेश पड़ जाता है, दोस्तों दोस्तों में क्लेश पड़ जाता है। रिलेशन ऐसा कट होता है कि जिंदगी में ना देखने की कसम खा लेते हैं कि अब इसकी कसम शक्ल ही नहीं देखनी कभी। क्यों? ऐसा क्या हुआ? तो सारा कुछ ग्रहों के अधीन है, जी, अगर इंसान समझे तो। जी। माता जी, कौन से ग्रह होते हैं जो व्यक्ति को दान दक्षिणा करने से रोकते हैं? जो भी ग्रह उच्च का होगा, जी, किसी की भी कुंडली में, चाहे वो शनि ग्रह अगर उच्च का है, ऐसा इंसान लोहे का दान, काले उड़द, सरसों का तेल, चमड़ा, लोहा, जी, इनका दान बिल्कुल नहीं कर सकता। जिनकी कुंडली में शनि ग्रह उच्च का है, जी, मतलब काले रंग की कोई चीज भी नहीं दान कर सकते वो। जी, जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह उच्च का है, सबसे पहले है खाना, जी, स्पेशल कोई भी खाना या मीठा खाना जी, या मंगल के लाल रंग, कोई भी चीज जी, मंगल की, वो किसी को दान नहीं कर सकते। जी, ना ही दान कर सकते हैं, ना ही दे सकते हैं, ना ही ले सकते हैं। अगर जैसे आपने कोई जानवर पाल रखे हैं, जानवरों को आप हेल्प करना चाहते हो, तो जस्ट उस टाइम में आपको ये फीलिंग रख के चलना पड़ेगा कि दीज आर माई अडॉप्टेड किड्स, मैंने अडॉप्ट कर रखा है इन बच्चों को और मैं इनको खाना खिला रही हूँ। जी, जैसे मेरे पास 100 जानवर हैं, तो मेरा भी मंगल उच्च का है, जी, मेरे हस्बैंड का भी मंगल उच्च का, बेटे का भी मंगल उच्च का, बेटी का मंगल नीच का। जी, तो बेटी ने अक्सर आजमाया, अगर वो अपने हाथ से किसी को खिला देती थी तो बाहर के डॉग्स को, उसी टाइम उसका नुकसान होता था। जी, लेकिन जो हमारे घर के बच्चे हैं, जैसे 70-80 कुत्ते हैं मेरे पास और बाकी गाय हैं, तो उनको अगर हम खिलाते हैं, क्योंकि हमने उनको अडॉप्ट कर रखा, हमारे पास रह रहे हैं वो, तो फिर उनको खिलाया हुआ हमारा नुकसान नहीं होता। जी, ये भी एक बात है बहुत बड़ी। जी, बिल्कुल। अगर वही खाना मैं बाहर की गायों को खिलाती हूँ या बाहर के कुत्तों को खिलाती हूँ, मेरी कार का उसी टाइम टायर पंचर हो जाता है। जी, बिल्कुल, बड़ी बड़ी आजमाई ये बात मैंने। बिल्कुल। तो उस चीज में भावना, ग्रह हमारे अंदर है, उनको पता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो जब हम वो फीलिंग रख के चलेंगे कि ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनको खिला रही हूँ, तो वो दान में नहीं आएगा। जी, जब आप बोरियां की बोरियां दान करते हो बाहर, किसी को खाने को देते हो, ये भावना रख के कि ये मैं दान कर रही हूँ, जी, तो फिर मंगल नीच का प्रभाव देगा। जी, अगर किसी का चंद्रमा उच्च का है और ऐसा इंसान चांदी, चावल
दूध, पानी, इन 4 चीजों का, या सफेद रंग की कोई वस्तु उसका दान करेगा तो चंद्रमा नीच का प्रभाव देगा जी। अगर किसी का राहु ग्रह उच्च का, और ऐसा इंसान नारियल या जौ, नारियल की कोई भी चीज, नारियल तेल हो गया जी। है ना, इस तरह की कोई भी चीज अगर वो दान करता है तो राहु ग्रह नीच का प्रभाव देगा जी। केतु ग्रह, केतु उच्च का होता है तो केतु सफर का मालिक है, मतलब इंसान के रास्ते खोल के रखेगा, चारों तरफ सफर ही सफर पे रहता है इंसान जी। और खुशियां खुशियां देता है उसको, नरम दिल रहता है, सॉफ्ट दिल रहता है और दयालु जिसको बोलते हैं वो रहता है। लेकिन अगर किसी ने केतु की चीजें कौन सी हैं, जैसे केले, तिल, जैसे बहुत सारे लोग तिल जलाने का काम करते हैं ना, वो रेवड़ियां नहीं बनी होती जी। वो आग में जला के और डाल के जला देते हैं जी। तो अगले दिन उनके एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। जी। तो केतु के कौन हो गए, तिल हो गए, केले हो गए। जी। ठीक, अगर कोई इंसान इन चीजों का दान देता है तो उनके बेटों के ऊपर कष्ट आएगा, टांगों के ऊपर कष्ट आएगा, और सफर का, जो सफर की जितनी चीजें हैं जैसे गाड़ियां होगी, जी। कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, सब डैमेज हो जाएंगे उनके, जी। उनको पता ही नहीं चलेगा। राइट, बुध है, बुध किसका, दिमाग का देवता। जी। जैसे बुध है, अगर किसी ने हरे पौधे दान कर दिए, प्लांट्स किसी ने दान कर दिए, या किसी ने हरी सब्जियां दान कर दी, जी। या हरे रंग का कोई कपड़ा दान कर दिया, जी। तो बुध ग्रह उनको उसी टाइम नीच का प्रभाव देगा। जी। बुध नीच का होगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, बहन, बुआ, बेटी के ऊपर कष्ट आएगा, उनको पता ही नहीं चलेगा। जी। तो इस तरह के सारे ग्रह, जितने भी ग्रह हैं, सबके नाम की कोई ना कोई चीज बनी हुई है। जी। जैसे आप उनका दान करते हो आपको नीच का फल देते हैं। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल दर्शकों, सबसे आवश्यक बात यही है कि आप अपनी जन्म पत्रिका का आंकलन करवाएं, सारी जानकारी अपने लिए प्राप्त करें कि क्या कुछ करना आपके लिए सही है, क्या कुछ करना आपके लिए सही नहीं है। ये सारी जानकारी आप अपनी जन्म पत्रिका का आंकलन कराने के बाद ही जान सकते हैं। तो यदि आप माताजी द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का आंकलन करवाना चाहते हैं तो ऐसे में नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और यदि आप किसी भी प्रकार के तेल की प्राप्ति करना चाहते हैं, शनि तेल की प्राप्ति करना चाहते हैं, या फिर केतु ग्रह के तेल की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो भी आपको क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं नंबर्स पे कांटेक्ट। फिलहाल वक्त इशारा कर रहे इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। माता जी, आप जुड़े कीमती जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी दर्शकों।